सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ाओफेन मेड्यूसा शूनर और बाकी सभी के साथ मिलकर एंशिएंट बॉडी ट्री के सामने पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर तीन पपेट्स जो कि उस एंशिएंट बॉडी ट्री को गार्ड कर रहे थे, उन पपेट्स का सामना यहाँ पर शाओयान और बाकी सबसे हो जाता है, जहाँ पर शाओयान शूनर और बाकी सभी के साथ मिलकर इस गार्ड को निपटा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन कंट्री के लोग थे, ये भी अपने आधे से ज्यादा लोग को गवा चुके थे, साथ ही सोल क्लैन के लोग भी। तो यहाँ पर शाओयान सभी से कहने लगता है कि जितने भी 6 स्टार डाउजन से नीचे के बंदे हैं वो सभी लोग यहाँ पे वेट करेंगे और बाकी सभी लोग आगे जाएंगे। जिसके बाद शाओयान आगे बढ़ता है, लेकिन वो यहाँ पर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के एक बहुत ही पावरफुल इल्यूशन में फंस जाता है, जो कि इसे ऑलमोस्ट पपेट बना देती। लेकिन फिर यहाँ पे शाओयान के स्पेस स्टोरेज रिंग में मौजूद वो बोधिसत्व ट्री उसे आकर अपनी पावर से बचा लेती है। इसी के साथ जैसे ही शाओयान अपनी आंखें खोलता है तो वो अकेले एंशिएंट बॉडी ट्री के सामने मौजूद होता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शाओयान को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट बॉडी ट्री के सामने पहुंच जाता है कि तभी उसे अपने नजरों के सामने एक इल्यूजन दिखाया जाता है, जो कि कुछ पास्ट विजन्स होते हैं, जहां पर उसे एक ओल्ड मैन नजर आता है, जिसे देखते साथ ही शाओयान कहने लगता है कि क्या ये वाकई में दाऊदी है। जिसके बाद वो दाऊदी कहने लगता है कि वाकई में मेरी इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई, फाइनली मैंने उस एंशिएंट बॉडी ट्री को ढूंढ लिया और जिसे कि अब मैं हासिल कर लूंगा। इसी के साथ वो एंशिएंट बॉडी ट्री के पास भी पहुंच जाता है और उसकी प्योर एनर्जी को देखकर वो कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा प्योर है, इसकी एनर्जी जरा देखो, सच में ये हेवन एंड अर्थ की सबसे रेयरेस्ट ऑब्जेक्ट में से एक है, बस एक बार मैं इसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लूं, जिसके बाद मुझे कोई भी इस वर्ल्ड पे डोमिनेट करने से नहीं रोक सकता। यहाँ पर शाओयान को जब ये बात पता चलती है कि जो दाऊदी एम्परर है उसने इस दाऊदी ट्री को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो शाओयान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर एक तेज आवाज आती है जो कि दाऊदी एम्परर की होती है और वो कहने लगता है कि बस एक स्टेप दूर, जिसके बाद मैं फाइनली इसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लूंगा। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर बारिश भी हो रही थी और शाओयान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा, तो अब मैं समझा, असल में इस एंशिएंट ट्री की आज ही हालत दाओ एम्परर की वजह से हुआ है। यहाँ पर शाओयान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये एंशिएंट ट्री पूरी तरीके से मुरझा जा चुका है कि तभी वो अपने स्पेस स्टोरेज में से उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के सीड को बाहर निकालता है और जिसे लेते हुए वो कहने लगता है कि अगर ये एंशिएंट बोधिसत्व सीड मुझे उस इल्यूजन से बचा सकती है, मुझे सेफली अगर बाहर ले आ सकती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद इस सीड की मदद से इस पेड़ की आज ये जो हालत है ये भी ठीक हो सकता है और जो दाऊदी एम्परर ने इसके साथ किया है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर शाओयान ने अपना मन बना लिया था और वो लोटस फॉर्मेशन में बैठने लगता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर सीड को अपने सामने ले आकर उसके अंदर की एनर्जी को रिफाइन करते हुए उसे उस ट्री की तरफ थ्रो करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की एनर्जी उस सीड से इमर्ज होती है और सीधा उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीड के अंदर जो लाइफ एनर्जी मौजूद थी वो उस पेड़ को रिवाइव करना शुरू कर देती है और उसके टहनियों में जाकर पत्ती पत्ती को पूरी तरीके से हरा भरा करने लगती है। जिसके बाद जब शाओयान अपनी आंखें खोलता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो निराश होते हुए कहता है कि पर माफ करना, हालांकि मेरा ये तरीका काम कर रहा है लेकिन मेरे पास बस ये एक ही सीड मौजूद था, जिस वजह से मैं अब और शायद तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर शाओयान निराश हो जाता है कि तभी उस ट्री के आसपास ग्रीन कलर की एनर्जी ग्लो करने लगती है और तभी शाओयान के पास एक सीड फ्लोट करते हुए आता है, जिसे देखकर शाओयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था और वो उसे अपने हाथ में ग्रैब करता है कि तभी बाकी के सीड्स भी उड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही शाओयान दंग रह जाता है और अपने पैरों के बल खड़ा होते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत सारे हैं और हर एक सीड प्योर एनर्जी से बिल्कुल भरा हुआ है। यहाँ पर शाओयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि वो समझ गया है कि ये ट्री भी चाहता है कि शाओयान उसे रिवाइव करे। इसी दौरान शाओयान उन सीड्स को देखते हुए कहने लगता है कि अब मैं पूरी बात समझ गया, अगर इतने प्योर एनर्जी वाले सीड बाहर अपीयर होते तो ये बाहर बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पर ले आते, जिसके बाद शायद ये पेड़ भी नहीं बचता। इसी के साथ शाओयान इस बात को भी कंफर्म करता है कि ये बॉडी ट्री चाहता है कि शाओयान उसकी हेल्प करे और इन सीड के जरिए से वो इसे रिवाइव कर दे। और फिर हम देखते हैं कि शाओयान स्माइल करता है और कहने लगता है कि अब अगर तुम मेरे बारे में इतने हाई होप्स रखते ही हो तो मैं तुम्हें इनकार कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद शाओयान अपने हाथों में हेवनली फ्लेम्स को यूज करते हुए उन सीड्स को रिफाइन करने लगता है और उनकी लाइफ एनर्जी को बाहर निकालते हुए उस लाइफ एनर्जी को उस पेड़ की तरफ थ्रो करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन शाओयान फिर भी हार नहीं मानता और वो उन सीड्स की जो प्योर एनर्जी है उनका यूज करते हुए इस पूरे के पूरे
पूरे पेड़ के हर एक छोटी बड़ी टहनियों में उस एनर्जी को फ्लो कराता है। लेकिन इतने लंबे प्रोसेस के चलते शाओयान बुरी तरीके से थक जाता है। उसकी सांसें भी फूलने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। पर जैसे ही वक्त बीतता जाता है, फाइनली हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पे अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो थक कर कहने लगता है कि वाकई में ये जो सीड्स हैं ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज की तरह नहीं है। इनमें से एक को रिफाइन करने में ही इतना ज्यादा टाइम और इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है कि मैं क्या बताऊं। अब यहाँ पर बेचारा सांस लेता ही है कि बाकी के जो सीड्स होते हैं ये उछलना शुरू कर देते हैं कि भाई अब हम भी हैं, हमें भी रिफाइन करो। जो देखकर शाओयान उनसे कहने लगता है कि बहुत ही सीड, थोड़ा सब्र करो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी चारों डायरेक्शन से गोल्डन एनर्जी आकर शाओयान की बॉडी में समाने लगती है और फिर उसके पीठ के पीछे एक तरीके के पेटल का सिंबल बनने लगता है और धीरे धीरे करके ये जो सिंबल्स होते हैं ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते ऐसे ही काफी सारे पेटल्स के शेप में ये लोग फॉर्म कर लेते हैं और फिर शाओयान के नीचे एक जायंट सा लोटस पैटर्न बन जाता है, जिसे देखकर शाओयान भी कहता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। जिसके साथ ही इस फॉर्मेशन से गोल्डन एनर्जी भी बाहर निकलती है, जो कि शाओयान की बॉडी के अंदर जितने भी फाइटिंग स्पिरिट थी उसकी एनर्जी जो कि एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसे पूरी तरीके से फिलअप कर देती है, जिस वजह से शाओयान को और ज्यादा बेटर लगता है। और फिर वो कहने लगता है कि इस वक्त जो मेरी फाइटिंग स्पिरिट है ये पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी शाओयान अपने नजरों के सामने 5-6 सीड्स को देखता है जो कि उसके सामने उछल रहे थे और फिर शाओयान कहने लगता है कि ठीक है, फिर चलो एक बार में काफी सारे सीड्स को रिफाइन करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान उन सीड्स को रिफाइन करते हुए उनकी एनर्जी से उस बॉडी ट्री को रिवाइव करने में लग जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और बॉडी ट्री के आउटसाइड में जो इलाका है वहाँ पर शूनर, मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर ये लोग अनकॉन्शियस होकर हवा में फ्लोट कर रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि ये लोग अभी भी उसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शूनर को होश आता है और वो शाओयान कह के आवाज देती है। इसी के साथ मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, यूनियन और इन सभी को भी होश आ जाता है। ये लोग भी अपने आसपास देखते हैं कि तभी शूनर की नजर बाकी लोगों पर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोल क्लैन और स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन के लोग भी यहाँ पर सही सलामत थे। यहाँ पर हम शूनर को देखते हैं जैसे कि शाओयान की फिक्र होती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो मैं समझी, ये सब कुछ असल में एक ड्रीम जैसा था। कि तभी यहाँ पर हम हुनयी को देखते हैं, यहाँ पर वो अभी भी सपने में होता है और वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। साथ ही वो स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन के लोगों को बधाइयाँ देता है और कहने लगता है हाँ, आखिरकार हमने इस ट्री को हासिल कर लिया, अब इसकी ताकत हमारी हो जाएगी। इसके बाद हम सभी लोग मिलकर इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। इसी के साथ वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। कि तभी यहाँ पर हम ज्यू फेंग को देखते हैं जो कि अपने पावर्स का यूज करके कहता है कि बेवकूफ कहीं के अब जाग भी जाओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही हुनयी होश में आता है वो ये देखकर हैरान था कि जिस सुनहरे ख्वाब को वो देख रहा था वो बस ख्वाब बन के ही रह गया। फिर वो ज्यू फेंग से कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी वो देखता है कि उसके पैर को पकड़कर उसका एक साथी अपनी किसी महबूबा को याद करते हुए उसे हक करते हुए कहने लगता है कि जाने मन, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें मरते दम तक फॉलो करूंगा। वही हम बाकी सबको भी देखते हैं जहाँ पर वो भी ऐसे ही ख्यालों में डूबे हुए होते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग हुनयी पर हंसने लगे। अब यहाँ पर हुनयी को इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि वो अपने पावर्स का यूज करके उन सभी से कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर गधों को अपने साथ ले आया हूँ। इस दौरान हम शूनर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने आसपास देखकर शाओयान को ढूंढती है और कहती है कि आखिर वो कहाँ। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो उन बॉडी सीड की मदद से उस ट्री को रिवाइव करने में लगा हुआ था और यहाँ पर शाओयान के नीचे वो फॉर्मेशन भी मौजूद था, जिस वजह से शाओयान की एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी और वो बिना किसी पॉज के लगातार उन एनर्जीज को रिफाइन करते हुए उस ट्री को रिवाइव करने में लग जाता है। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते उस सारी लाइफ एनर्जी की मदद से वो ट्री अब बहुत ही अच्छे से रिवाइव करने लगता है। इवन कि उस पर हरी भरी पत्तियां भी आने लगती है और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा वो मुरझाया हुआ पेड़ अचानक से हरा भरा हो जाता है और अगले ही पल जैसे उस पेड़ की जान में जान आती है तो वो वापस से ग्लो करने लगता है। वो अपनी डिवाइन एनर्जी को भी फैलाना शुरू कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इस दौरान हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो भी ये नजारा देखकर शॉक्ड रह जाता है और कहने लगता है कि वाकई में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ये कर दिखाया। अब शाओयान वो नजारा देख ही रहा होता है कि तभी उसके नीचे बने उस लोटस फॉर्मेशन में से भी कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है, जिसे निकलते देखते साथ शाओयान भी हैरान था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी उसके सामने आकर गैदर होने लगती है, जो देखकर शाओयान तो फुल कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि एक पर्ल की शेप में वो सारी एनर्जी गैदर होती है और फिर नेक्स्ट सीन में ही बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से वो सारी एनर्जी शाओयान के बॉडी के अंदर समा जाती है, जिस वजह से शाओयान को पेन होने लगता है। लेकिन वो ग्रीन कलर की एनर्जी पूरी की पूरी सेकंड्स में शाओयान की बॉडी के अंदर समा जाती है। यहाँ पर शाओयान जैसे ही खुद को स्टेबल करता है और सोचता है कि आखिर अभी अभी इसके साथ क्या हुआ, कि तभी बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में यहाँ पे हम शाओयान का एक गोल्डन जायंट सा फिगर देखते हैं
जो कि सभी के सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर सभी लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर हम शूनर को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि ये तो शाओयान का फिगर है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। कि तभी ब्रदर युआन किंग बताने लगता है कि चिंता मत करो, अभी जो हम देख रहे हैं ये शाओयान के लिए किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, उसे इसका फायदा उठाने दो। अभी यहाँ पे इस नजारे को देखकर होनी का तो भाई चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि भाई जो हसीन ख्वाब वो देख रहा था जहाँ पे उसे होना चाहिए था वहाँ पे इस वक्त शाओयान है। यहाँ पर ब्रदर युआन किंग बताने लगता है कि बोधि ट्री के कुल 3 ट्रेजर्स हैं, जिसे कि सबसे रेयरेस्ट ट्रेजर कहा जाता है। पहला है वो बोधि सीड, दूसरा है वो बोधि सत्व, और ये किसी एनलाइटमेंट की तरह है जो कि बोधि ट्री के नीचे बैठकर ही हासिल हो सकती है। जिसे देखकर यहाँ पे शूनर कहती है कि हाँ मुझे भी याद आ गया, मैंने भी सुना था कि अगर इस एंशिएंट ट्री के नीचे बैठकर हम मेडिटेट करते हैं तो हम हंड्रेड्स ऑफ रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसे एक्सपीरियंस करने वाले के पास ये चांस भी होता है कि वो दाऊदी में भी ब्रेक थ्रू कर पाए। जो सुनकर सभी लोग शाओयान के लिए खुश होते हैं और शूनर कहने लगती है कि वाकई में शाओयान बहुत ज्यादा लकी है। इसी दौरान हम ज्यू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी बनाने लगता है और कहने लगता है कि आखिर इस लड़के को इतना मौका कैसे मिल गया, आखिर ये हमसे आगे कैसे निकल सकता है। कि तभी हुन ये कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे उस जेड स्लिप का यूज कर ही लेना चाहिए था, ताकि मैं मेरे क्लैन से कुछ पावरफुल लोगों को यहाँ पर समन कर लेता और फिर वो हमारी मदद करते। चलो कोई बात नहीं, अब कौन सा देर हुई है। यहाँ पर ये सुनकर ज्यू फेंग कहने लगता है कि आखिर ब्रदर हुनियो का मतलब क्या है। जिस पर हुनियो कहने लगता है कि मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो, मैं इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा बाहर जाने नहीं दे सकता, और इसने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब कुछ मुझे चाहिए। इसी के साथ ज्यू फेंग और शाओयान की चेहरे की स्माइली देखकर बता सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो इमीडिएटली फ्लाई करते हुए शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर शूनर और मेड्यूसा उनके पीछे जाते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और दोनों ही स्लैश अटैक करती हैं, जिससे ये दोनों बाल बाल बचते हैं। लेकिन अगले ही पल ये लोग अपना रुख मोड़ के वापस से शाओयान की तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इमीडिएटली जैसे ये दोनों अपना अटैक शाओयान पे करते हैं कि तभी एक तेज गोल्डन रोशनी छा जाती है और वो इन दोनों को दूर पटक देती है। यहाँ पे ये नजारा देखकर बाकी सब लोग दंग रह जाते हैं, और तभी एक बंदा बताने लगता है कि ऐसा लगता है कि खुद एंशिएंट बोधि ट्री यहाँ पर शाओयान को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, इससे पता चलता है कि ये शाओयान कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है। अब यहाँ पर हुनियो और ज्यू फेंग की ये हरकत देखकर शूनर को आता है गुस्सा, और वो तेजी से इनके सामने आकर आगे बढ़ने लगती है और इन्हें घूरते हुए जैसे इन पर अटैक करने वाली थी कि तभी ब्रदर युआन किंग आ जाता है। कहने लगता है कि शूनर तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई तो इससे इनडायरेक्टली ब्रदर शाओयान को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है कि वो भी इस लड़ाई की चपेट में आ जाए। जिस पर शूनर मान तो जाती है, लेकिन इन सभी को एक चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर इस बार किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो मेरे हाथ से यहीं पे मारा जाएगा। कि तभी शूनर की नजर शाओयान पे जाती है, जहाँ पर हम शाओयान को उसके कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं, जो कि इस वक्त 100 से भी ज्यादा रीइंकार्नेशन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था। और यहाँ पे वो अपने आप से कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब फीलिंग है, और फिर वो बताने लगता है कि रीइंकार्नेशन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम लाइफ को काफी बार जीते हैं और उसे अलग अलग एंगल से देखते हैं, और इसे समझने के बाद ही, इससे गुजरने के बाद ही जितने भी मुश्किल थॉट्स होते हैं हम उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि हेवन एंड अर्थ किसी फर्नेस की तरह है, जो कि ह्यूमन डिजायर्स यानी कि मॉर्टल के डिजायर्स को पूरी तरीके से मेल्ट कर देती है, और जिसके बाद ही हम सच्चाई का सामना कर पाते हैं और सच्चाई को देख पाते हैं। इसी के साथ शाओयान के सामने अलग अलग लाइफ की मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं, कोई अपने बर्डन के साथ जीता है तो कोई खुशी के साथ जीता है, कोई उदासी के साथ जीता है तो कोई संघर्ष के साथ जीता है, लेकिन हमें कभी भी हमारे ट्रू सेल्फ को नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ शाओयान ध्यान लगाने की कोशिश करता है, और वो एक ही बार में सैकड़ों लाइफ्स को एक्सपीरियंस करता है, और बताने लगता है कि अगर हम ज्यादा खुश हो जाते हैं या किसी चीज से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो हम लोग लाइफ के साइकिल में पूरी तरीके से फंस के रह जाते हैं। इसके ट्रू मीनिंग का हमें कभी भी पता नहीं चलता। इसी के साथ शाओयान बताने लगता है कि अगर हमें साइकिल से बाहर निकलना है तो हमें अपने हार्ट से हर एक चीज को निकालना होगा जिस वजह से हम ट्रैप हो चुके हैं, और फिर मेडिटेट करके ध्यान लगाकर अपने ट्रू सेल्फ पे फोकस करना होगा, और तब जाकर हम रीइंकार्नेशन साइकिल से खुद को आजाद कर पाएंगे। यहाँ पर इन सारी बातों पर फोकस करते हुए शाओयान कहने लगता है कि मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं, ना ही मैं इस दुनिया की किसी चीज से अटैच्ड हूँ, ना ही मैं खुद को किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करने दूंगा। मैं अपनी हर जिंदगी में मेरी जो इनर प्योरिटी है और जो क्लियरिटी है उसे मेंटेन करके रखूंगा, ताकि मैं किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ। मैं लाइफ एंड डेथ के इस साइकिल से खुद को आजाद करता हूँ, और इसी के साथ मैं अपने ट्रू सेल्फ को जान पाऊंगा। हम देखते हैं कि फाइनली शाओयान इन्हीं सारे थॉट के जरिए से 100 ऑफ रीइंकार्नेशन लाइफ को अंडरस्टैंड करते हुए खुद को इस प्रोसेस से आजाद कर लेता है। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि शाओयान की ये जो गोल्डन फिगर वाली
बॉडी होती है इससे एक तेज रोशनी छा जाती है जिससे सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम हुनियो और बाकी के लोगों को भी देखते हैं, साथ ही जियो फेंग को भी देखते हैं जो कि शाओयान की इस गोल्डन रोशनी को देखकर अब उसकी तरफ खूंखार भरी निगाहों से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर साथ ही ब्रदर युआन किंग और बाकी सभी लोग अब इनकी तरफ टर्न होते हैं। और ब्रदर युआन किंग बताने लगता है कि अब सोल क्लैन वाले और स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन वाले बिल्कुल भी खुद को नहीं रोकेंगे, अब वो शाओयान को चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। जिसके बाद वो सभी को आगाह करते हुए कहता है कि सभी लोग चौकन्ने रहना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर मेड्यूसा, शूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनियन ये सभी आगे आ जाते हैं और आते साथ ही अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं, जिससे सभी को एक क्लियर मैसेज पहुंच जाता है कि अगर शाओयान को छेड़ोगे तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तभी अगले ही पल यहाँ पर शाओयान भी अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और वो जो गोल्डन सा स्टैचू था बड़ा सा, वो पूरी तरीके से गायब होकर शाओयान की बॉडी के अंदर समा जाता है, जिसे देखते साथ ही अब वापस से सभी की निगाहें शाओयान पे सेट हो जाती है और हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो हवा में फ्लोट कर रहा था और उसके पीछे वही डिवाइन लोटस का सिंबल बनने लगता है, जो देखकर शूनर भी खुश हो जाती है और शाओयान के करीब जाती है। इसी मौके पर सभी लोग शाओयान की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील करते हुए कहते हैं कि जरा उसकी एनर्जी को देखो, ये कितनी ज्यादा हैवी और प्योर है। यहाँ पर हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी नजरें खोलता है और उसकी जुबान पे जो पहला वर्ड होता है वो होता है शूनर का, और वो फिर अपनी आंखें खोलता है कि तभी हम होंग यू को देखते हैं जो कि शाओयान की प्रेजेंस को देखकर बुरी तरीके से कांपने लगता है और अपने मन में कहता है कि अभी कल तक जिस शाओयान को मैं जानता था ये उससे पूरी तरीके से बदल चुका है। इसी दौरान हम जियो फेंग को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी शाओयान के अपीयरेंस को फील करते हुए कह ही देता है कि ये वो इंसान नहीं है जिसे कि कभी मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने कोई और ही बिल्कुल अलग पर्सनालिटी मौजूद है, लेकिन शाओयान की बॉडी में लगता है कि एंशिएंट बौद्धि ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेट करने की वजह से इसकी अपीयरेंस बदल चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान के आसपास वो जो फॉर्मेशन बना था वो अचानक से वापस से बौद्धि सीट में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही शाओयान एक एक स्टेप आगे लेता है तो वहाँ का स्पेस करना शुरू कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। लिटरली यहाँ पे गूज़बम्प आ रहे थे जब यहाँ पे शाओयान दूसरा कदम बढ़ाता है और सेकंड्स में ही स्पेस को क्रैक करते इनके सामने पहुंच जाता है। और जो एनर्जी यहाँ पे हुनियो को फील होती है ना, वो यहाँ पे कह ही देता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे यहाँ पे डराना चाहता है। मैंने अभी अभी उस चीज को फील किया है जिसे कि शायद ही मैं जिंदगी में कभी भूल पाऊँ। पर हुनियो हैरानी के साथ बस शाओयान को ही देखे जा रहा था, लेकिन शाओयान उसे भाव तक नहीं देता और वो जिस वे में अपने आईज को लिफ्ट करता है वो दिखने में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। और अगली पल शाओयान के आसपास वो सारी प्योर एनर्जी वाले बॉडी सीड्स भी आ जाती हैं और जिन्हें शाओयान के आसपास देखते साथ ही बाकी सभी लोगों के मन में लालच आने लगता है और हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो प्योर एनर्जी वाले बॉडी सीड्स हैं। और इन सीड्स को देखकर हुनियो को भी लालच आ जाता है। वो शाओयान को ललकारते हुए कहता है कि शाओयान बेहतर यही होगा कि मुझे वो सारे बॉडी सीड्स दे दो, वरना यहाँ से तुम जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। हम देखते हैं कि शाओयान जो कि उन सारी बॉडी सीड्स को एक जगह पे गैदर कर रहा था, वो बहुत ही सिंपल वे में कहता है कि ये जो सीड्स तुम देख रहे हो इन्हें किसी 8 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूं? क्या बकवास है, मैं नहीं दूंगा। जो उखाड़ सकते हो जाओ उखाड़ लो। जिसम जियो फेंग आगे आते हुए कहता है कि शाओयान तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर हम सभी लोग साथ में आए हैं, और अब जबकि तुमने पहले इन सीड्स को अचीव किया है तो आखिर तुम किस हक से इन सभी को अपने पास रखना चाहते हो? ये सरासर अनरीजनेबल है। जिस पर शाओयान 5 सीड्स को अलग करते हुए यहाँ पर बाकी सब में बांट देता है, जिससे पाकर शूनर, मेड्यूसा और ब्रदर युआन किंग सभी लोग शाओयान को शुक्रिया अदा कहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान 2 सीड्स को और निकालता है, जिन्हें देखकर हुनियो और यहाँ पर जियो फेंग को लगता है कि ये सीड्स शायद उन्हें मिलेगा, लेकिन शाओयान बाकी 2 लोगों को दे देता है। जिसके बाद शाओयान कहता है कि तुम्हें रीजन चाहिए ना, तो चलो मुझसे फाइट करो और फिर तुम इन्हें ले सकते हो। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर अपनी रिंग्स को भी एक्टिवेट करता है और ये सुनकर जो सोल क्लैन का बंदा है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और इन सब को हासिल कर लूंगा। इसी दौरान बाकी सभी लोग शाओयान के आगे आ जाता है। ब्रदर युआन किंग कहता है जरा सोच समझ कर बात करो क्योंकि यहाँ पे शाओयान अकेला नहीं है। जिस पर हुनियो भी अपने पीछे उन रिंग्स को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा सोल क्लैन तुम जैसे लोगों से डरता है? जिसके साथ ही वो यहाँ पर जियो फेंग से कहता है कि ब्रदर जियो फेंग, मैं चाहता हूँ कि मैं इस शाओयान से अकेले फाइट करूँ और बाकी सभी लोगों को आप हैंडल कर लो। जिस पर वो भी मान जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जियो फेंग अपने सारी टोली के साथ शाओयान को छोड़कर उसके साथियों से फाइट करना शुरू कर देता है और इन्हें फाइट करता हुआ देखकर हुनियो कहने लगता है कि चलो फिर तुम्हारे पास वो जेड भी मौजूद है जिसे कि मुझे चाहिए। जिस पर शाओयान कहता है कि हाँ मैं यही खड़ा हूँ, आओ और आकर अपने हाथ आजमा लो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हुनियो कहने लगता है कि तुम्हारी जुबान बहुत बड़ी है, सबसे पहले मैं इसे ही काटूंगा। इसी के साथ हुनियो तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ता है, लेकिन शाओयान जो कि यहाँ पे घुमा के वो जोरदार पंच
मारता है कि स्पेस को क्रैक करते हुए यहाँ पर हुनयू बहुत दूर जा गिरता है और यहाँ पर एक पंच से ही उसकी अकल ठिकाने लग जाती है। वो हैरानी के साथ खुद को संभालते हुए कहने लगता है कि ये तो 9 रैंक के दाओजुन के पीक तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जो हुनयू होता है वो भी अपने क्लैन टैटू पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से ये भाई ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जो देखकर शाओयान कहता है कि तुम जो कि 8 स्टार दाओजुन के पीक तक पहुंच चुके हो और ये तुमने बस अपने क्लैन टैटू पावर के दम पर किया है। पर अफसोस की बात है, मुझे हराने के लिए ये इनफ नहीं है। जो सुन के यहाँ पे ये तिलमिला जाता है और कहने लगता है कि हाँ ये इनफ नहीं है, एक बार मुझसे फाइट करो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर सोल डिस्ट्रॉइंग पाम नाम की टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और अगले ही पल स्पेस को क्रैक करते हुए 2 जायंट से हैंड आकर शाओयान को एकदम मसल के रख देते हैं। और हुनयू कहने लगता है कि देखा मेरे सामने इतना बड़बड़ाने का अंजाम, लेकिन शाओयान कहने लगता है कि मैंने कहा ना ये इनफ नहीं है। और अगले ही पल वो उसके दोनों हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और बाजी कोलैप्स नाम का अटैक करके सीधा हुनयू को बहुत दूर गिरा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान के दोस्तों ने भी यहाँ पर स्काई फीनिक्स डीमन क्लैन के बंदों की अकल ठिकाने लगा दी थी और अब ये सभी लोग हाफते कांपते इनके सामने खड़े थे। और शाओयान बेचारों पे तरस खाते हुए कहता है कि क्योंकि ये दोनों लोग ही अपने अपने क्लैन के सबसे यंगर जनरेशन के उभरते सितारे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। यहाँ पे शाओयान तो इन्हें छोड़ देता है कि तभी स्पेस में एक कड़ाकेदार आवाज आती है, जिस वजह से शाओयान भी हैरानी के साथ ऊपर की तरफ देखता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।